इन 5 ग्रहों की अंतर्दशा में शनि कर देते हैं व्यक्ति को मालामाल। 19 साल तक चलती है शनि की महादशा और इसमें बारी बारी आती है 9 ग्रहों की अंतर्दशा। मित्र ग्रहों की अंतर्दशा में शनि भर देते हैं खुशियों से झोली। शत्रु ग्रह की अंतर्दशा में शनि देते हैं परेशानी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज की अपनी इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब शनि की महादशा आती है तो शनि की महादशा में जब 9 अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं तो उन अंतर्दशाओं के दौरान शनि किस ग्रह की अंतर्दशा में व्यक्ति को मालामाल कर देते हैं और शनि की महादशा में कौन से ग्रह की जो अंतर्दशा है जिसमें शनि हमारी परेशानियां बढ़ा देते हैं, तो आप इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर दर्शकों में से किसी को शनि की महादशा चल रही है तो आप अपनी कुंडली को खुद एनालाइज करके देख सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं कि आपको शनि की महादशा में कौन सी अंतर्दशा चल रही है, वो आपके फेवर में है या आपके लिए मुसीबतें बढ़ाने वाली है या आपको कोई समस्या देने वाली है। तो मैं इस पोस्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे ज्योतिष में और हमारे नवग्रहों में शनि देव को एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता और कर्म का कारक ग्रह माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शनि देव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे रंक से राजा बना देते हैं और जिस व्यक्ति पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाती है उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि शनिदेव हमारे इसी जीवन में हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना गया है, तभी इन्हें शनि शनि कहा गया है और एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। शनि की जो महादशा है वो 19 साल तक चलती है। शनि की महादशा या शनि की 7.5 में लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि ना जाने शनि अब इस दशा में उन्हें क्या क्या रंग दिखाएंगे, क्योंकि शनि की महादशा बहुत ही प्रभावी मानी जाती है और इसका कुंडली में शनि की स्थिति के मुताबिक इस दशा का व्यक्ति पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। मैं आज की इस पोस्ट में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शनि अपनी 7.5 और अपनी महादशा के दौरान शुभ फल भी प्रदान करते हैं। जब 19 साल के लिए शनि की महादशा आती है तो इस महादशा में बारी बारी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं। इन अंतर्दशाओं में 5 ग्रहों की अंतर्दशा काफ़ी शुभ प्रभाव लेकर आती है और व्यक्ति की जिंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आती है, बहुत अच्छे बदलाव लेकर के आती है, बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। आज की इस पोस्ट में मैं शनि की महादशा में क्रमवार सिलसिलेवार आने वाले सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाओं के फलों का जिक्र करूंगा, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और पोस्ट पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शनि की महादशा में सबसे पहले 3 साल के लिए, शनि की महादशा 19 साल की होती है, जब ये महादशा शुरू होती है तो पहले 3 साल शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है और ये अंतर्दशा काफ़ी शुभ फल प्रदान करती है। इस दशा में जमीन से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है और जीवन साथी और संतान संबंधी मामलों के लिए ये दशा बहुत अच्छी रहती है। समाज में यश और मान मिलता है। लेकिन कुंडली में अगर शनि का अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच राशि में बैठे हैं और शनि का प्रभाव नकारात्मक है तो नौकरी और बिजनेस में थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ते हैं। परिवार में और भाई बहनों के साथ रिलेशंस में कई बार परेशानी आने लगती है और आप मेंटल टेंशन या मानसिक रोगों से आप घिर सकते हैं। शनि की महादशा में ये तो हुई शनि की अंतर्दशा की बात। फिर आती है बुध की अंतर्दशा। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा 2 साल 8 महीने और 9 दिन के लिए आती है। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। शनि के साथ बुध की मित्रता है। इस अवधि में कैरियर और आर्थिक दृष्टि से बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और बुध की अंतर्दशा होने से ये काफी हद तक
शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं, समाज में एक अच्छी इमेज बनती है, व्यक्ति को जीवन की सुख सुविधाएं हासिल होती हैं, कैरियर और व्यापार में बुध की वजह से बेहद शानदार सफलताएं मिलती हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है और दान पुण्य में भी आदमी की रुचि बढ़ जाती है। फिर आती है केतु की अंतर्दशा। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा 1 साल 1 महीने और 9 दिन की होती है। ज्योतिष में केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। शनि के साथ केतु के संयोग से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है, विदेश जाने का मौका मिल जाता है, इनकम में बढ़ोतरी होती है, लेकिन साथ ही मन में भक्ति भाव, अध्यात्म में भी रुचि चल जाती है। और अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है, नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो व्यक्ति अंदर से कमजोर पड़ने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है, कई बीमारियां उसे घेरने लगती हैं, मन में शांति और संतोष के भाव की कमी आ जाती है, मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। फिर केतु के बाद आती है शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र ग्रह को हमारे जीवन में भौतिक सुखों, ऐश्वर्य, प्रेम, विलासता का कारक माना गया है। ये हमें प्रेम रस से लेकर के जीवन के तमाम रस प्रदान करते हैं। शनि की महादशा में शुक्र की जो अंतर्दशा है वो 3 साल 2 महीने की होती है। शनि की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आती है तो आदमी का जीवन फिर से पटरी पर आने लगता है, बिगड़ी हुई चीजें सुधरने लगती हैं। कुल मिलाकर के शुक्र और शनि आपस में अभिन्न मित्र भी हैं और जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती उनके विवाह के संयोग बनने लगते हैं और कैरियर जो है वो बुलंदियां छूने लगता है। उसके बाद आती है सूर्य की अंतर्दशा। ज्योतिष में सूर्य को पिता और आत्मा का दर्जा दिया गया है। सूर्य हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने 12 दिन की होती है। चूंकि शनि और सूर्य एक दूसरे के परम शत्रु माने जाते हैं, इसलिए शनि की महादशा में सूर्य की जो अंतर्दशा है वो अशुभ फल प्रदान करती है। पिता और पुत्र होने के बाद भी शनि और सूर्य एक दूसरे के प्रति दुश्मन कहलाते हैं। इसके प्रभाव से अपने पिता के साथ जो संबंध है वो थोड़ा तलखी भरे हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, व्यक्ति परेशान रहने लगता है, खास करके हेल्थ से संबंधित समस्या भी आने लगती है। बुखार, सिर दर्द और हार्ट से जुड़ी समस्याएं इस दौरान परेशान करने लगती हैं। फिर आती है चंद्रमा की अंतर्दशा। ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना गया है, इन्हें माता का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा हमारी इमोशंस के, हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 1 साल 7 महीने की होती है। इस संयोग को जातकों को अशुभ फल देने वाला माना जाता है। खास करके हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, मैरिड लाइफ में तनातनी बनी रहती है, शारीरिक दुर्बलता के चलते दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती, आपके रिश्तेदारों के साथ संबंध प्रभावित होते हैं, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है और धन के मामले में यानी पैसे के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगते हैं। और फिर आती है मंगल की अंतर्दशा। मंगल को हमारे ज्योतिष में सेनापति का दर्जा दिया गया है और ये एक आक्रामक और क्रूर ग्रह भी माने गए हैं। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 1 साल 1 महीना 9 दिन की होती है। जब शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है तो जीवन में कई तरह की मुश्किलें भी आती हैं। आपके जो नेचर है वो थोड़ी और अग्रेसिव हो जाती है, स्वभाव में आक्रामकता का पुट बढ़ जाता है, गुस्सा अधिक आने लगता है, जीवन साथी के साथ अहम में टकराव होने लगता है, कई बार अलगाव का कारण भी, सेपरेशन का कारण भी बन जाता है और आपको स्किन एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। और इस अवधि में गुप्त शत्रु जो हैं वो कोई ना कोई परेशानी खड़ी करते रहते हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत होती है और कैरियर के मामले में भी थोड़ा सा गिरावट आ जाती है। और फिर आती है राहु की अंतर्दशा। ज्योतिष में राहु को एक पाप ग्रह और एक मायावी ग्रह माना गया है, ना शैडो ग्रह कहा गया है, क्योंकि ये विजिबल नहीं है, सौरमंडल में दिखाई नहीं देते, लेकिन एक ग्रह के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि की महादशा में राहु की जो अंतर्दशा है वो 2 साल 10 महीने 6 दिन की होती है। इस दौरान
जीवन में कड़ा संघर्ष रहता है, कड़ी मेहनत के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जिसका व्यक्ति हकदार होता है। मानसिक कष्ट के साथ तनाव बना रहता है, जीवन में परेशानियां रहती हैं, आर्थिक रूप से परेशानियां आती हैं और कोई भी हमारी जो प्रयास है वो सिरे नहीं चढ़ पाता। और उसके बाद आती है शनि की महादशा में देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा। बृहस्पति को नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा हासिल है। बृहस्पति हमारे जीवन में तरक्की की राहें खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का और विवाह का कारक ग्रह माना जाता है, अध्यात्म का कारक माना जाता है। इन्हें दार्शनिक का दर्जा दिया गया है, ज्ञान के दाता है। शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा 2 साल 6 महीने 12 दिन की होती है। बृहस्पति ग्रह अपनी दशा में बेहद शुभ फल प्रदान करते हैं और शनि की महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति की ज्ञान में और अध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है, कैरियर में नई बुलंदियां छूने लगता है, हर काम में सफलता हासिल होती है, पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आती हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है, व्यक्ति तीर्थ स्थलों की यात्राएं भी करता है, घर में मांगलिक कार्य भी होते हैं। तो ये था शनि की जो 19 साल महादशा रहती है, उसमें जो 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं, तो कौन सी अंतर्दशाएं शुभ रहती हैं, कौन सी अशुभ रहती हैं, कौन सी अंतर्दशाएं मालामाल करती हैं, ये मैंने आज की पोस्ट में आपको जानकारी दी। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे पेज से और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।